अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं, इंटरमीडिएट पार्ट 1 का। तो चैप्टर नंबर 11 है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो सबसे पहले बच्चों आपने इसका वेटेज अंडरस्टैंड करना है कि बोर्ड के एग्जाम में आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 से, ठीक है। तो यानी कि 6 नंबर का पेपर और एक एमसीक्यू 7 नंबर टोटल यहाँ से आएंगे। सबसे पहले बच्चों आपने चैप्टर 11 में एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करने से पहले आपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है डोमेन और रेंज का, जिसका बच्चों हमने डिटेल से एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बच्चों आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ये 2 दिन पहले की ही वीडियो है, जिसका जो है टाइटल है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, जिसमें हमने अलजेब्रिक फंक्शंस के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी डोमेन और रेंज को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो वो देख लीजिएगा। या आपको चैप्टर 11 के स्टार्ट में ना एक टेबल मिलता है डोमेन और रेंज का ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसको एक नज़र देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, चैप्टर नंबर 11 से। तो हम नेक्स्ट जो है वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड क्या होता है? तो बच्चों याद रखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास टोटल 6 होते हैं, जिसमें साइन थीटा होता है, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकंट थीटा, सेकंट थीटा एंड कॉट थीटा। तो बच्चों इन सब का बिहेवियर ना एक हाफ इंटरवल पे ना रिपीट होता है। मतलब फर्ज कर लीजिए क्या कहता है, ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिपीट्स देयर वैल्यूज फॉर ईच इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 2 पाई इन थीटा। हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बेसिकली 6 है, तो 6 का बिहेवियर यही है। कहता है कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना ये अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं फॉर ईच इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 2 पाई इन थीटा। यानी कि एंगल जो भी है ना, आप अगर उसके एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में 2 पाई ऐड करते हैं तो जो नया एंगल बनेगा उसका बिहेवियर पुराने वाले एंगल के साथ सेम होगा। मसलन फर्ज कर लीजिए एक एंगल है हमारे पास 30 डिग्री। तो अगर आप क्या करें, इस 30 डिग्री में 2 पाई यानी कि 360 ऐड कर लें, 360 ऐड कर लें तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 390। तो अब बच्चों याद रखना है कि 30 डिग्री और 390 का बिहेवियर सेम होने वाला है। अब इसका बिहेवियर सेम होने से क्या मुराद है बच्चों? आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 30 पे कैलकुलेट करें, फर्ज कर लें साइन 30 कैलकुलेट करते हो तो वो आएगा 0.5 या 1/2। और अगर आप साइन 390 कैलकुलेट करेंगे तो फिर भी आपको यही वैल्यू मिलेगी 1/2 या 0.5। तो ये बिहेवियर जो होता है ना, इसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो बच्चों क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर थीटा एंड थीटा प्लस 2n पाई आर सेम। जबकि थीटा क्या है? कोई रियल नंबर है, एंड एन क्या है? एन इंटीजर। ठीक है, एन इंटीजर। अब यहाँ से क्या, एन से क्या मुराद है? एन नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन को यानी कि 360 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने 360 ऐड करें तो वो वैल्यू रिपीट करता है। बेसिकली जितनी मर्जी हम ऐड कर लें वैल्यू अपने को रिपीट करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है। दिस बिहेवियर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो ये एक डेफिनेशन है बच्चों, याद रखें कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है ना 11.1 जो है उसमें तो 15 क्वेश्चन है, सबके आपने पीरियड फाइंड करने हैं, एक जैसे क्वेश्चन है। तो मेन में बेसिकली समझ लें कि एक्सरसाइज हमारी 11.1 ही है। तो अगर वो 15 में से 3 क्वेश्चन तो आपको देगा नहीं, फिर क्या करेगा? एक पीरियड वाला क्वेश्चन दे देगा फाइंड करने के लिए। तो दूसरा चांस क्या हो सकता है? दूसरा चांस हो सकता है कि साथ में एक डेफिनेशन दे दे, और तीसरा 11.2 से ग्राफ दे दे। ठीक है, तो ग्राफ का क्वेश्चन इस दफ़ा आया भी था, लेकिन याद रखें कि ग्राफ के क्वेश्चन यहाँ पे कुछ तो एक तो टेक्निकल भी है और दूसरा कंपैरेटिवली लेंथी भी है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें ना तो इन क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ये डेफिनेशंस की और पीरियड वाले क्वेश्चन की। लेकिन क्योंकि 3 क्वेश्चन तो आना, तो भाई ग्राफ से भी क्वेश्चन आना ही आना 11.2 से भी। ओके, तो अब उसके बाद जो डेफिनेशन है बच्चों वो है हमारे पास पीरियड की डेफिनेशन के। पीरियड क्या है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का? तो बच्चों पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच व्हेन एडेड टू द ओरिजिनल सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन।
तो पीरियड किसको कह रहा है कि वो कहता है कि एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, जिसको जब आप ओरिजिनल एंगल में ऐड करते हैं तो वो अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं। अब देखिए हम कह रहे हैं कि 2 पाई ऐड करने के बाद वो अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। ओके, तो हम देखेंगे कि पॉसिबल है कि 2 पाई से पहले भी वो अपनी वैल्यू रिपीट कर दे। जैसे हम चेक भी करेंगे कि tan का जब हम पीरियड फाइंड करते हैं ना, तो tan का पीरियड होता है पाई, ठीक है? तो उसमें क्या होने वाला है, वो देखिए ना, अब वो 2 पाई से पहले अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। तो फिर ऐसा होगा कि वो वैल्यू जब रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है ना, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर जो है ना, वो जब आप थीटा में ऐड कर रहे हो ना, तब वो अपनी वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है। तो दैट्स वाई हम उसके पीरियड को कहते हैं पाई है इसका पीरियड। ओके, तो उसके बाद है बच्चों पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है बच्चों? पीरियोडिक फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें अगर आप अननोन वेरिएबल में ना आप पी यानी कि पीरियड ऐड कर दें तो वही उस पर कोई फर्क ना पड़े। ए फंक्शन f of x is said to be periodic function if f of x plus p is equal to f of x। अब देखिए फंक्शन था हमारे पास f of x, उसमें आपने x में क्या किया, p ऐड कर दिया। अब p क्या है, पीरियड ऑफ f of x। तो अगर x में p ऐड करने से वो वापस अपने ओरिजिनल फंक्शन f of x के ही इक्वल आ गया है, तो हम कहते हैं कि दिस फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। कि p उसमें ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, और इसमें p क्या है बच्चों, p जो है वो f of x का पीरियड है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड फाइंड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों इस तरह से पूछ सकता है, फाइंड द पीरियड ऑफ साइन थीटा, या बुक में बच्चों थ्योरम 11.1 है, तो वो क्या लिखा हुआ है, साइन इज द पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई। आपसे कह रहा है भाई कि साइन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक से मुराद क्या है बच्चों कि उसमें आप अगर एक्स में या थीटा में पी ऐड करें तो भाई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम वैल्यू आपको देगा। तो कहता है कि वो पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड क्या है 2 पाई। तो पीरियड क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। तो चले हम ऐसा करते हैं कि साइन के थीटा में ना एंगल में पी ऐड करके देखते हैं कि क्या उसका जो पीरियड है वो 2 पाई बनता है। तो चले देख लेते हैं बच्चों। सपोज कर लीजिए p इज द पीरियड ऑफ साइन फंक्शन। हमने फर्ज कर लिया कि साइन का पीरियड क्या है p, देन सच दैट साइन थीटा प्लस पी, जैसे यहाँ पे है ना x प्लस पी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन था, x, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, थीटा। तो साइन थीटा प्लस पी इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि अगर आपने थीटा में p ऐड किया ना तो वो भाई अपने ओरिजिनल के ही इक्वल रहेगा, साइन थीटा के इक्वल ही रहेगा। क्योंकि बच्चों हमने वैल्यू फाइंड करनी है p की, पीरियड फाइंड करना है। तो बच्चों आप क्या कर दे, थीटा को कर दीजिए 0। थीटा को आप 0 कर देंगे तो बच्चों आ जाएगा साइन p इज इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि साइन p हमारे पास क्या आ गया, 0। तो हम जानते हैं बच्चों साइन 0 कब होता है, साइन 0 होता है बच्चों एक्स एक्सिस पर। हमने ये डिटेल में बच्चों चैप्टर 9 में डिस्कस किया हुआ है कि साइन कहाँ पे 0 होता है बच्चों, वो एक्स एक्सिस पर 0 होता है। और हम जानते हैं बच्चों के एक्स एक्सिस पर कौन से एंगल आ रहे होते हैं, 0 आ रहा होता है, प्लस पाई माइनस पाई आ रहा होता है, 2 पाई माइनस 2 पाई आ रहा है, प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई बच्चों आ रहे होते हैं। तो ये वाले एंगल पे जो है ना साइन क्या होता है, 0 होता है। अब बच्चों जब पीरियड की बात हमने करनी है ना, तो हमने फिर पी की वैल्यू पी कौन सी करनी है। तो याद रखें कि हम कह रहे हैं कि पीरियड क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, यानी कि नेगेटिव नंबर तो भाई हमारे कैलकुलेशन से निकल गए, नेगेटिव नंबर हम नहीं पुट करने वाले। तो देखिए पॉजिटिव नंबर में हमारे पास 0 तो न्यूट्रल है, 0 को तो हम गिनेंगे नहीं। तो पॉजिटिव नंबर में देखिए हमारे पास पहले पाई है, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई एंड सो ऑन। तो हम सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट कर लेते हैं पी की वैल्यू पुट करना, जिसपे हमारे पास जो है ना इक्वेशन 1 जो है साइन, ये वाली साइन थीटा प्लस पी इज इक्वल टू साइन थीटा, इसको इक्वेशन 1 हमने कहा हुआ था। तो अगर बच्चों ये हमारे पास जिस नंबर पे ये जो आइडेंटिटी है, ये इक्वेशन जो है ये वैलिड होगी ना, तो हम कहेंगे वो क्या है, पीरियड है इसका। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, आप सबसे पहले ना सबसे छोटा जो है पी की वैल्यू सबसे छोटी पुट करिए, पाई। तो पी इज इक्वल टू पाई आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, जो यहाँ पे नीचे लिखी थी मैंने ऊपर लिख दी है। तो साइन यहाँ पे क्या आएगा, थीटा प्लस पी की जगह पे क्या लगा रहे हैं, पाई, इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके,
अब जब ये हमने बच्चों थीटा की जगह पी की जगह पे पाई पुट किया ना इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास आया साइन थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू साइन थीटा, विच इज नॉट ट्रू। विच इज नॉट ट्रू इसका क्या मतलब है कि बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना साइन थीटा प्लस पाई को, तो ये तो माइनस साइन थीटा के इक्वल आता है ना। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके देखें साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएं या अलाइड एंगल की डेफिनेशन लगाएं, जिसमें आप क्या करते हो, ये पाई को लिखते हो 2 पाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो देखें पाई बाय 2 के साथ इवन नंबर बन जाता है ना 2, तो साइन का साइन रहता है, साइन थीटा के इक्वल आ गया। और जबकि ये क्वाड्रेंट किस में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन पाई प्लस थीटा जो है बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, पाई का मतलब है दो क्वाड्रेंट कंप्लीट, प्लस थीटा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में तो साइन नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर तो नेगेटिव आना चाहिए था। तो इसका मतलब भाई ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं आई। तो इसका मतलब है भाई पाई इज नॉट पीरियड ऑफ साइन थीटा। तो पाई जो है साइन थीटा का पीरियड नहीं है। तो चलें अब इसके बाद अगला जो है वो पॉजिटिव नंबर पुट कर लें। तो पाई के बाद अगला पॉजिटिव नंबर क्या है, 2 पाई। तो बच्चों हमने पी की जगह पे क्या पुट किया, 2 पाई। इन दैट केस साइन थीटा इज इक्वल साइन थीटा प्लस पाई 2 पाई, साइन थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा। आपने क्या किया है, पी की जगह पे 2 पाई पुट कर दिया। तो 2 पाई ये अब आ गया आपके पास साइन थीटा के इक्वल, विच इज एक्चुअली ट्रू। अगर आप इसको साइन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला से ओपन करें फिर भी ये साइन थीटा के इक्वल आएगा। अलाइड एंगल को माइंड में अगर रखते हो बच्चों, तो क्या बनेगा, ये बनेगा ना 4 पाई बाय 2, ये बनेगा 4 पाई बाय 2। ठीक है ना, 2 पाई को आप लिख सकते हो 4 टाइम 90। तो क्योंकि 90 के साथ इवन नंबर है तो साइन का रहता है साइन थीटा। और क्वाड्रेंट ये कौन सा बनता है, 4 पाई बाय 2 का मतलब है 4 क्वाड्रेंट्स कंप्लीट, 4 क्वाड्रेंट्स कंप्लीट प्लस थीटा मीन के फिफ्थ क्वाड्रेंट विच इज एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पांचवा क्वाड्रेंट का मतलब है पहला क्वाड्रेंट, तो पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही आएगा। तो भाई फिर इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब भाई साइन ने अपनी वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर दी है। कब रिपीट की है उसने, जब आपने थीटा में 2 पाई ऐड किया है। तो क्योंकि 2 पाई इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, देखिए ना हमने पहले सबसे छोटा पाई पुट किया था, उस पे तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई। फिर उसके बाद हमने 2 पाई पुट की है, तो उसके बाद वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो गई है। मे भी मुमकिन है, बल्कि यकीनन ऐसा ही होगा कि आगे जाके डिफरेंट मल्टीपल ऑफ पाई में ये अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। लेकिन क्योंकि वो इससे बड़े नंबर है ना 2 पाई से, तो 2 पाई जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। फॉर विच साइन थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन थीटा। तो भाई आपने याद रख लेना है कि साइन थीटा का पीरियड क्या है, 2 पाई। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास बच्चों थ्योरम नंबर 11.2 है। वो है बच्चों टेंजेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज पाई। तो बच्चों टेंजेंट भी पीरियोडिक फंक्शन है बच्चों, और इसका पीरियड कितना है बच्चों, 2 पाई, सिर्फ पाई है इसका। चले बच्चों इसमें भी क्या करें, प्रूफ में क्या करेंगे हम, इमेजिन फर्ज कर लेते हैं कि पी इसका पीरियड है। सपोज दैट पी इज द पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन सच दैट tan थीटा प्लस पी इज इक्वल टू tan थीटा। तो अगर बच्चों पी इसका पीरियड है तो इसका मतलब थीटा में पी ऐड करने से इस फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो tan थीटा के ही इक्वल आ जाएगा। ओके बच्चों, तो अब आपने इसको कह दिया क्वेश्चन नंबर 1। तो क्योंकि बच्चों यहाँ पे भी आपने पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप थीटा को कर दीजिए 0। थीटा को 0 करेंगे तो ये आ जाएगा tan p इज इक्वल टू tan 0 विच इज एक्चुअली 0। tan 0 तो 0 के इक्वल ही होता है। तो फिर बच्चों आप क्या करेंगे, अब आपने p के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों देखिए tan 0 कब कब होता है, जब tan थीटा की अगर बात करें तो tan थीटा तब 0 होता है जब थीटा की वैल्यू 0 होती है, पाई होती है, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। तो यहाँ पे थीटा की बजाय p है, तो बच्चों tan p इज इक्वल टू 0 व्हेन p इज इक्वल टू 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। तो अब देखिए बच्चों हमारे पास जो है ना p की वैल्यू आ गई है 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। तो हमने क्या करना है बच्चों, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर पुट करने हैं। तो p की जगह पे बच्चों स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट कर दें। 0 तो न्यूट्रल है, 0 नहीं पुट करेंगे, हम पाई से स्टार्ट करेंगे। तो p की जगह पे पाई पुट करें इक्वेशन 1 में। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, tan थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू tan थीटा। p की जगह पे क्या पुट किया बच्चों, पाई। तो ये देखें ये स्टेटमेंट भाई एक ही स्टेप में ट्रू हो गई है। पाई को आप लिख सकते हैं 2 पाई बाय 2,
तो ये आएगा tan थीटा के इक्वल, और फिर क्वाड्रेंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में tan पॉजिटिव ही होता है, यानी कि ये tan थीटा प्लस पाई जो है वो tan थीटा के ही इक्वल होता है। यानी कि भाई इसने पाई ऐड करने के बाद अपनी वैल्यू रिपीट कर दी है। अब अगले पाई को आप चेक करें तो कहीं पे ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे तो ये वैल्यू बार बार रिपीट करेगा ही करेगा ना। तो जब ये वैल्यू रिपीट करेगा तो ये बिहेवियर क्या शो कर रहा है कि ये फंक्शन पीरियोडिक है। तो पीरियड क्या हुआ कि पाई तो है वो तो स्मॉलेस्ट नंबर है ना, इस केस में पाई इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर फॉर विच tan थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर पाई इज द पीरियड ऑफ tan थीटा। तो भाई tan थीटा का पीरियड क्या होगा, पाई हो जाएगा बच्चों। सिमिलरली बच्चों आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हो इसी तरह से। तो बच्चों आपने याद रख लेना है cos थीटा सीकेंड थीटा इसके इन सब के पीरियड क्या है 2 पाई, सिर्फ tan और cot का पीरियड है पाई। आप इनको इसी फार्मूले से इसी लॉजिक से सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो cot और tan का पीरियड है पाई, बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड क्या है 2 पाई। तो चलिए बच्चों अब जरा एक्सरसाइज पे आ जाइए, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। फाइंड द पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। लो बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिए हैं और कहता है कि इनके पीरियड फाइंड करें। यहाँ पे थीटा की बजाय ना उसने एक्स यूज किया है, तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। हम जहाँ पे थीटा लिखते थे वहाँ पे एक्स लिखना स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चों सबसे पहले साइन 3x। तो चलिए बच्चों स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए। कहता है कि आपने इनके पीरियड फाइंड करने हैं। पीरियड फाइंड करने का मतलब क्या है कि आपने चेक करना है कि साइन 3x अपनी वैल्यू कब रिपीट करता है। इसका मतलब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या इसमें ऐड करें तो ये अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। तो बच्चों हम जानते हैं पीरियड ऑफ साइन एक्स है। पहले नंबर पे आपने देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है। यहाँ पे है बच्चों साइन। तो पहले आप ना ये फाइंड तो आपने साइन 3x का पीरियड करना है, लेकिन पहले आप माइंड में रखेंगे कि साइन का पीरियड क्या है। तो बच्चों लिखेंगे पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। तो इसका पीरियड कितना है 2 पाई। तो इसका मतलब है बच्चों आप साइन के एंगल में 2 पाई ऐड करें तो भाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब है साइन 3x इक्वल आ जाएगा साइन 3x प्लस 2 पाई। यानी कि आपने इसके देखे एंगल 3x था ना, उसमें 2 पाई ऐड किया तो भाई इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 पाई तो इसका पीरियड है। तो अब ये आपने पीरियड ऐड कर दिया ना, तो बच्चों आपने बेसिकली x का बिहेवियर चेक करना है कि x में क्या ऐड करें तो ये अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। यहाँ पे 3x है ना, तो आपने क्या करना है 3 कॉमन निकाल लेना है। 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रह गया x, और यहाँ पे आ जाएगा बटे में 2 पाई ओवर 3। तो ये 3 जो है ये बटे में आ जाएगा। पता है ना कॉमन निकालने का तरीका यही होता है। अगर आप 3 कॉमन निकाल रहे हो तो यहाँ पे 3 है तो ये बाहर आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं था तो 3 यहाँ पे बटे में डिवाइड हो जाएगा। ये यूँ चीज़ माइंड में रखिए कि जो चीज़ आप कॉमन निकाल रहे होते हो ना, एक्चुअली ब्रैकेट में आप उस चीज़ पे डिवाइड कर रहे होते हो। अगर आपने चेक करना है कि कॉमन हमने ठीक लिया है कि नहीं, तो आप ये 3 को ना माइंड में दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करके देखें। तो ये आएगा 3x, और ये आएगा 2 पाई ओवर 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो फिर से 2 पाई के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स कि हमारा कॉमन ठीक निकला है। अब देखिए बच्चों होता क्या, अब नेक्स्ट क्या आपने देखना है। अब देखिए आपने देखा कि x में 2 पाई ओवर 3 ऐड करने से ना ये फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है। आपने x को देखना, 3x को नहीं देखना, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आप कहेंगे बच्चों कि 3x जो है ना रिपीट इट्स वैल्यू, साइन 3x रिपीट्स इट्स वैल्यू व्हेन x इज इंक्रीज्ड बाय 2 पाई बाय 3। कि जब आप x में 2 पाई बाय 3 ऐड करते हो ना तो साइन 3x जो है ना ये अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर रहा है। तो इसका मतलब है कि साइन 3x का पीरियड क्या है 2 पाई बाय 3। बस इतना सारा काम है। बिल्कुल बच्चों ये 2 स्टेप का क्वेश्चन है। बाकी आपने बताना है कि यहाँ पे हुआ क्या है और इसका पीरियड क्या बना। आपने बस ये माइंड में रखना है कि x में जो भी नंबर ऐड हो रहा होगा ना वो क्या होगा, वो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड होगा। चले मजीद क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है cos 2x। तो आपने बच्चों कहा कि पीरियड ऑफ cos x इज 2 पाई। फाइंड आपने करना है cos 2x का, लेकिन पहले आप डिस्कस करेंगे cos x के पीरियड को। तो cos x का पीरियड क्या है 2 पाई। तो आपने क्या करना है बच्चों cos 2x इज इक्वल टू cos 2x प्लस 2 पाई। इसके एंगल में 2 पाई ऐड कर दे, क्योंकि इसका पीरियड 2 पाई है तो भाई इसके एंगल में 2 पाई ऐड करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब आपने क्या करना है, आपने बच्चों x का कोफिशिएंट बनाना है 1। तो आपने x के साथ 2 है तो 2 को निकालिए कॉमन, तो ये आएगा x प्लस पाई।
तो जिसका मतलब है बच्चों cos 2x रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर ईच इंक्रीज ऑफ पाई इन x के अगर आप x में पाई ऐड कर रहे हो ना तो cos 2x जो है वो अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, हेंस पीरियड ऑफ cos 2x इज पाई। तो इसका पीरियड क्या है बच्चों, पाई आ जाएगा इसका पीरियड। तो देखिए बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। और उसके बाद है बच्चों tan 4x। तो पहले आप बताएंगे कि tan का पीरियड क्या है, पीरियड ऑफ tan x इज पाई। तो tan 4x किसके इक्वल आ जाएगा, tan 4x प्लस पाई। यानी कि आपने tan के इस एंगल में पाई ऐड कर दिया तो भाई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 कॉमन निकाल लीजिए बच्चों, तो ये आएगा tan 4 ब्रैकेट x प्लस पाई बाई 4। देखिए 4 यहाँ से कॉमन निकल गया, यहाँ पे 4 नहीं था तो आपने पाई को 4 पे डिवाइड कर लिया। तो देखिए फिर tan 4x रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर ईच इंक्रीज ऑफ पाई बाई 4 इन x, हेंस पीरियड ऑफ tan 4x इज पाई बाई 4। ओके बच्चों, तो पीरियड क्या है, x में क्या ऐड हो रहा है, पाई बाई 4, तो इसका पीरियड क्या है, पाई बाई 4। अब आ जाइए बच्चों काट x/2। तो बच्चों काट का पीरियड क्या है, पाई। tan और काट दोनों का पीरियड क्या है बच्चों, पाई है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये आपने याद भी रखना है। उसके बाद बच्चों देखें, अगर इसका पीरियड पाई है तो आप इसके एंगल में ना कॉट x/2 प्लस पाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप बच्चों यहाँ पे क्या करना है, देखिए x का कोफिशिएंट आपने 1 बनाना है। तो उसका तरीका एक तो ये है कि आप डायरेक्ट 1/2 कॉमन निकाल लें, या फिर आप इसका ना एलसीएम ले लें पहले। तो एलसीएम क्या आएगा 2, तो ये आएगा x प्लस 2 पाई। x प्लस 2 पाई आ जाएगा ना, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x का कोफिशिएंट हो गया 1, तो बेशक अब आप 1/2 को बाहर कर लीजिए। तो फिर आप लिखेंगे cot x/2 रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर ईच इंक्रीज ऑफ 2 पाई इन x। तो इसका फिर पीरियड क्या है, हेंस द पीरियड ऑफ cot x/2 इज 2 पाई। तो cot x/2 का पीरियड क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली एक जैसे हैं बच्चों। साइन x/3, इसका पीरियड बच्चों हम पहले साइन का पीरियड बताएंगे कि 2 पाई है। फिर आप x/3 में 2 पाई ऐड करें और फिर बच्चों 1/3 कॉमन ले लें या 3 एलसीएम ले लीजिए। तो ये आएगा x प्लस 6 पाई आ जाएगा बच्चों। तो 1/3 को बाहर लिखा तो x प्लस 6 पाई। तो इसका मतलब है पीरियड कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास, 6 पाई। याद रखें कि x में जो भी ऐड हो रहा होगा ना वो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड होने वाला है। ओके, तो उसके बाद बच्चों कोसेकेंट x/4। तो पीरियड ऑफ कोसेकेंट इज 2 पाई। ओके, तो आपने बताया कि कोसेकेंट का पीरियड कितना है, 2 पाई। ओके, तो अगर आप इसके एंगल में x/4 में 2 पाई ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1/4 कॉमन निकाल लीजिए या समझ लीजिए एलसीएम ही लिया है, तो ये आ जाएगा x प्लस 8 पाई। ठीक है ना, 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 2 आर 8। तो अब देखें इसका मतलब है x में 8 पाई ऐड हो रहा है ना, तो 8 पाई क्या है इसका पीरियड। तो पीरियड ऑफ कोसेकेंट x/4 इज 8 पाई। ओके, तो अब बच्चों उसके बाद 7 क्वेश्चन है साइन x/5। तो साइन का पीरियड क्या है बच्चों, 2 पाई। तो आप क्या करें, साइन x/5 में 2 पाई ऐड करें, 1/5 कॉमन निकालें तो ये बन जाएगा x प्लस 10 पाई। तो इसका मतलब है पीरियड ऑफ साइन x/5 इज 10 पाई। तो देखिए बच्चों बड़े आसान से सिंपल से क्वेश्चन है, तो इनको आपने बड़ी एहतियात से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो cos x/6, तो x/6 का पहले cos का पीरियड बताएं कि 2 पाई है। फिर x/6 में 2 पाई ऐड करें, 1/6 कॉमन निकालिए तो ये आएगा x प्लस 12 पाई। तो इसका मतलब है पीरियड ऑफ cos x/6 इज 12 पाई। ओके हो गया बच्चों। उसके बाद है बच्चों tan x/7। तो इसमें भी आप बताएंगे कि tan का पीरियड क्या है, पाई है बच्चों। तो tan x/7 में आपने क्या करना है, x/7 में पाई ऐड करेंगे, 1/7 कॉमन निकालिए तो ये आएगा x प्लस 7 पाई। तो इसका मतलब है पीरियड ऑफ x/7 इज 7 पाई, क्योंकि x में 7 पाई बच्चों ऐड हो रहा है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, 11 पे आ जाइए, 12 पे आ जाइए। तो बच्चों सारे के सारे एग्जैक्टली सेम है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो है cot 8x है। तो cot का पीरियड क्या है बच्चों, पाई। तो आप क्या करेंगे, 8x में पाई ऐड करें। ओके, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों आपने 8 कॉमन निकाला तो ये आ गया x प्लस पाई ओवर 8। सिंस cot 8x रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर ईच इंक्रीज ऑफ पाई ओवर 8, कि x में अगर आप पाई ओवर 8 ऐड कर रहे हैं तो वो अपनी वैल्यू रिपीट कर रहे हैं।
तो इसका मतलब है पीरियड ऑफ कॉट एक्स इज π/8। उसके बाद बच्चों सीकेंड 9x, तो सीकेंड का पीरियड भी 2 पाई है। ये याद में रखना है कि tan और cot का बस 2 पाई है और पाई है, बाकी सबका क्या है 2 पाई। तो सीकेंड का पीरियड क्या है 2 पाई। तो आपने सीकेंड के एंगल 9x में 2 पाई ऐड किया तो भाई उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 9 को बच्चों कॉमन निकालिए। 9 को जब आप कॉमन निकालेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा x प्लस 2 पाई/9। यहाँ पे 9 नहीं था तो 9 डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका मतलब है बच्चों पीरियड ऑफ सीकेंड 9x इज 2 पाई/9। ओके, तो उसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, को सीकेंड 10x। तो पीरियड ऑफ को सीकेंड 10x, 10x नहीं बच्चों यहाँ पे x लिखना है, सिर्फ को सीकेंड x का पीरियड क्या है 2 पाई। तो को सीकेंड के 10x में 2 पाई ऐड करें, 10 कॉमन निकालिए। तो जब 10 कॉमन निकाला यहाँ पे 10 नहीं था तो आपने 10 पे डिवाइड कर लिया। तो ये 2 1 2 2 5 10, तो यहाँ पे π/5 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 10 कॉमन निकल गया तो x में क्या ऐड हो रहा है फिर π/5। तो इसका मतलब है पीरियड ऑफ को सीकेंड 10x इज π/5। उसके बाद है 3 sin x। तो sin x का पीरियड क्या है भाई 2 पाई। तो 3 sin x का भी बेसिकली यही होगा। क्यों बोला, आप देखिए जरा 3 sin x है ना, तो आप इसके एंगल x में 2 पाई ऐड करें तो देखें x में फिर क्या ऐड हो रहा है 2 पाई ही ऐड हो रहा है। तो भाई पीरियड ऑफ साइन 3 sin x इज 2 पाई। ठीक है, तो आप इसके एंगल में 2 पाई इसका पीरियड ही ऐड करेंगे तो ये अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देगा। बेसिकली वो 3 का मल्टीपल तो हो जाएगा लेकिन वैल्यू सेम आएगी, कोई इशू नहीं है। ओके, उसके बाद सिमिलरली cos 2x। तो बच्चों आपने cos का पीरियड क्या है 2 पाई, तो इसमें आप 2 पाई ऐड करें x में तो इसका पीरियड 2 पाई ही रहेगा। ओके हो गया। और लास्ट जो क्वेश्चन है बच्चों 15 वाला क्वेश्चन है बच्चों 3 cos x/5। तो आपने बताया पीरियड ऑफ cos x इज 2 पाई, cos का पीरियड क्या है 2 पाई, और आपने क्या किया फिर बच्चों x/5 इसके एंगल में ना 2 पाई ऐड कर दिया, 1/5 कॉमन निकाला तो ये आ गया x प्लस 10 पाई। तो इसका मतलब x में 10 पाई ऐड होने के बाद 3 cos x/5 की वैल्यू रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब है द पीरियड ऑफ 3 cos x/5 इज 10 पाई। तो ये बच्चों एक्सरसाइज 11.1 खत्म। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई है। हमने सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। तो अगर बच्चों किसी स्टेप में कहीं पे किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। ठीक है, मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, ईमेल पे बता सकते हैं बच्चों। तो जाते हुए बच्चों अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।